वीडियो चालू होने से पहले जनाब आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप में मेहनत करने का जज्बा नहीं है, अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपके एसएसटी जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, अगर आप ये नहीं चाहते हो तो प्लीज आप इस वीडियो को अभी कभी छोड़ के जा सकते हो। ये वीडियो आपके काम की नहीं है। रुके हो वीडियो पे? तो चलो आप वीडियो को चालू करते हैं और आज की बात करने वाला हूं कि भैया 7 दिन के अंदर आप एसएसटी को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीटली आपको जो होता है अच्छे कंटेंट मिलेंगे। और भैया मैं ऐसी बकवास नहीं करने बैठा हूं, यहां पे मैंने सारे रिसोर्सेज को रख रखा है। फिर उसके बाद मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि भैया 7 दिन में प्रैक्टिकली आप ये कैसे कर सकते हो। मैं थियोरेटिकली यहां से कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको करना है और आप करके दिखाओगे। तो इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिकल सारी बातें होंगी, सारे रिसोर्सेज मैंने रख लिए हैं, सारी चीजें मैंने रख ली हैं। तब आपको मैं ये चीज बताऊंगा कि भैया आपको मैं चीजें भी दे रहा हूं, आपको बस करना क्या है, जो बात मैं बता रहा हूं बस उसको फॉलो करते चले जाना है। आपकी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी 7 दिन के अंदर, आप पूरा का पूरा सिलेबस अपना कवर कर लोगे। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी। तो जनाब जरा चालू करते हैं थोड़े से डेटा के साथ में, क्योंकि भैया बिना डेटा के सारी बातें नहीं हो सकती, बिना डेटा की चीज प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। एसएसटी में आपके टोटल ऑफ 21 चैप्टर्स हैं, तो भैया आपके पास में है 7 दिन। तो भैया एक दिन में आपको कंप्लीट करने हैं 3 चैप्टर्स। अब हम कैसे करेंगे 3 चैप्टर्स? हमसे तो जो होता है क्या हमें 5 दिन में हमसे एक चैप्टर नहीं निपटता है। हम 3 दिन में एक जो होता है एक चैप्टर को, 3 चैप्टर को एक दिन में हम कंप्लीट कैसे करेंगे भैया? इसकी चीज की हमें सबसे पहले बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एसएसटी के अंदर सिलेबस को डिवाइड कैसे किया जाता है, चैप्टर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो एसएसटी के अंदर हम 2 लेवल्स में जो होता है सिलेबस को डिवाइड करते हैं या चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आपके एलीट चैप्टर्स होते हैं, यानी कि बहुत ही लेजेंड चैप्टर जिसमें ज्यादा डेटा दे रखा होता है और उस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत भी आती है बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये चैप्टर चालू कहां से हुआ, कैसे क्या स्टोरी क्या बनती है इस चैप्टर की, और उससे जो होता है वो चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट की लेवल में चला जाता है, या कह लो तो लेजेंड चैप्टर्स हो गए, एलीट चैप्टर्स हो गए, हम उनका नाम रखते हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन से चैप्टर्स एलीट चैप्टर्स हैं। फिर आपके यहाँ नॉर्मल चैप्टर्स आते हैं जिनमें कम डेटा दे रखा होता है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, आसानी से स्टोरी को बना के अपने माइंड की परमानेंट मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हो। तो एलीट चैप्टर्स की जरा बात करते हैं। मैंने कुछ लिस्ट रखी है एलीट चैप्टर्स की, जैसे कि मैंने पूरे के पूरे एसएसटी के नोट्स बनाए। तो मुझे पता है भैया 4 साल हो गए पढ़ाते हो कि भैया एलीट चैप्टर्स कौन से हैं एसएसटी के जिसमें ज्यादा डेटा होता है, जिसे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और बच्चा उसमें थोड़ा बहुत अटक जाता है। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हिस्ट्री का चैप्टर है। फिर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हैं। मेनली जो होता है एलीट चैप्टर हिस्ट्री के अंदर ही होते हैं, उसमें ज्यादा डेटा दे रखा होता है, ज्यादा डेट्स दे रखे होते हैं, ज्यादा नाम दे रखे होते हैं, तो इसलिए वो एलीट चैप्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब आपके एलीट चैप्टर हिस्ट्री से बाहर जाते हैं तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज, ये 2 चैप्टर हैं आपके जो एलीट चैप्टर की कैटेगरी से आते हैं, एक ज्योग्राफी से और एक जो होता है पॉलिटिकल साइंस से। तो अब इन चैप्टर्स के अलावा बाकी सारे जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं वो आपके नॉर्मल चैप्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी उसमें डेटा कम दे रखा है, आप उसको आसानी से पढ़ के कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है भैया? हमें एक दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो हम उठाएंगे एक दिन में एक एलीट चैप्टर, और जो होता है साथ में हम 2 कोई छोटे चैप्टर उठा लेंगे या 2 आपके। तो भैया हमें 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं एक दिन के अंदर। तो हम कैसे करेंगे? हमें अब इसकी जरा स्ट्रेटजी के बारे में सोचना है, हमें इसको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। हमें सिर्फ जो होता है 5 से 6 7 घंटे पढ़ना पड़े और हमें जो होता है पूरे के पूरे चैप्टर हम तीनों कंप्लीट कर पाए, हम अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए। तो सबसे पहले आपको दिन का एक एलीट चैप्टर उठाना है। टोटल ऑफ आपके 6 चैप्टर्स हैं एलीट में, और जो होता है आपके पास में 7 दिन है, यानी 7वें दिन आप जो होता है तीनों नॉर्मल चैप्टर्स पढ़ रहे होगे। तो अब हमें करना क्या है? हमें एक दिन में जो होता है एक एलीट चैप्टर उठाना है। वो चैप्टर हमारा 2 घंटे में कवर हो रहा होगा, 1 से 2 घंटे में। उसके बाद में हम उठाएंगे 2 नॉर्मल चैप्टर्स। 2 नॉर्मल चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स होने चाहिए? ये 2 वो चैप्टर होने चाहिए जो आपको पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो। 2 चैप्टर जो होता है नॉर्मल में कैटेगरी से उठाने पड़ेंगे और एक मुझे एलीट चैप्टर उठाना है। टोटल ऑफ आपके स्टडी आवर्स होंगे भैया जो होता है 6 से 7 घंटे। आप इसके अंदर जो होता है 1.5 घंटे के जो होता है गैप्स में पढ़ोगे और उसी में आप अपना चैप्टर कंप्लीट करोगे। भैया हमारे टीचर्स जो होता है 7-7 दिन पढ़ाते हैं तो वो चैप्टर नहीं कंप्लीट करा पाते हैं। अरे भैया यहाँ पे हम अब बात करते हैं जरा रिसोर्स की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल वे में इसको कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल वे में आपको 7 दिन में कैसे एसएसटी को कंप्लीट करना है। तो अब जरा इसके रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो रिसोर्सेज में सबसे पहली रिसोर्सेज आपको मैं बताना चाहूंगा भैया पढ़ाई मजा के नोट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जनाब आपकी पूरी की पूरी नोट्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी गई है चैनल के ऊपर। इसमें हमने नोट्स को उसी सीक्वेंस में डिजाइन करा है जिस सीक्वेंस
प्रीलिम्स में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएंगे सारे के सारे चैप्टर, जैसे कि हिस्ट्री भी जो होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल, फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न, फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उस हिसाब से हमने आगे आगे बढ़े हैं। तो हमने इस प्लेलिस्ट को उसी तरीके से डिजाइन करा है जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात आती है भैया प्लेलिस्ट तो आ गई, हमारे पास में ये नोट्स हमें कहां से मिलेंगे? इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे, सारी की सारी वीडियो आपकी नोट्स की वीडियो है, उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको पूरी वीडियो देखनी है। कहीं भी हो सकती है नोट्स की लिंक, तो वहां पे आपको वीडियो पे पता चलेगा। हर वीडियो में नोट्स की लिंक अलग अलग जगह पे अवेलेबल होगी, तो वहां से आप जाके नोट्स को देखोगे और फिर उनको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई चालू करोगे। उनको निकलवा लेना, उससे आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप लिख सकते हो, लेकिन लिखने का टाइम है नहीं, आपको निकलवाने हैं नोट्स को, प्रिंट आउट निकलवाना है सारे के सारे नोट्स का, उससे आपको पढ़ना चालू करना है। और जनाब अब आप नोट्स के साथ में आ गए, पर भैया हमें नोट्स में से कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी पढ़ाई मजा आपका साथ देगा। यहाँ पे हमारी आती है सेकंड प्लेलिस्ट। तो सेकंड प्लेलिस्ट ये रही आपके सामने, ये भी डेवलप हो रही है, डेवलपिंग स्टेज में है। ये क्या है? ये उन्हीं नोट्स का एक्सप्लेनेशन है। उन्हीं नोट्स को हमने बहुत ही कम टाइम के अंदर समझाया है। भैया ये तो आपने जो होता है नेशनलिज्म इन इंडिया को 30 मिनट में समझा दिया, कैसे ये इसके अंदर हम भरोसा कैसे करें? इसमें सारी डिटेल होगी। देखो भैया पूरी एनसीईआरटी को कवर करा गया है। उसके बाद में जो होता है मैंने अपनी स्पीड पे ध्यान दिया, इसलिए ये इतने कम मिनट के बनता है। बात करते हैं जरा भैया, हम तो जो होता है 7 दिन की बात कर रहे हैं, हमें चैलेंज मिला है 7 दिन का। तो अब हमें जो होता है 7 दिन के अंदर मोटिवेट कैसे रहना है? देखो भैया हम सिंपल बात करते हैं, कोई बकवास नहीं करते हैं। मोटिवेशन को देने के लिए मैं तुम ये कह दूंगा, ये ऐसे कर देना, ये फोड़ देना, वो फोड़ देना, तू ये कर लिए, तू वो कर लिए, मैं इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। मैं देखो सिंपल बात, प्रैक्टिकल बात बताता हूँ आपको, जो आपके दिमाग को भी टच करेगी, दिल को भी टच कर जाएगी। देखो भैया सिंपल बात ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अभी नहीं तो बाद में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाद में जो होता है यहाँ पे बस प्रेशर बढ़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अभी आप पढ़ोगे तो जो होता है आप आराम से पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो मेरे पास में 3 महीने। अरे भैया सोचो तो, जब एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? तो जो होता है यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो पढ़ेगा, प्रेशर पढ़ोगे प्रेशर बढ़ेगा पढ़ोगे। न्यूटन का 4th लॉ तो बच्चों ने यही बना रखा है कि भैया जब तक कोई प्रेशर नहीं आता तब तक बुक नहीं खोलती। लेकिन आपको ये फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़ाई मजा के स्टूडेंट हो। आपको मैं 7 दिन का चैलेंज दे रहा हूं, आप 7 दिन के अंदर ये कंप्लीट एसएसटी को कर सकते हो। अच्छी तरीके से आप 7 दिन के अंदर पूरी की पूरी एसएसटी को कर सकते हो। मोटिवेशन यही, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो बाद में तो ऐसी तरीके से, बुरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो उस बुरे जो होता है दौर से नहीं गुजरने के लिए आपको अभी करना होगा सिलेबस कंप्लीट। अभी आप कर लो आसान तरीके से, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर आ रहे होंगे। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भैया एसएसटी में मेरे 99 मार्क्स आए थे, तो उसमें भी जो होता है आप अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो। बस जरूरत यह है आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, और जो होता है आपको अच्छी तरीके से उसको फॉलो करना है। आप ये नहीं कह सकते भैया आप मेरे जो होता है ये मैं नहीं करूंगा, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो उसमें आपका ये हो जाएगा। बात बनना नहीं है। आपको जो होता है एक कंटेंट के ऊपर स्टिक रहना है, एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक रहना है। एनसीईआरटी के नोट्स हैं तो उसी पे आप स्टिक रहो। पढ़ाई मजा के जितने नोट्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप पढ़ाई मजा के नोट्स को फॉलो कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। जो नोट्स के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस हैं वो भी आपकी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। तो जनाब ये है आपका प्रैक्टिकल चैलेंज। 7 दिन के बाद मिलेंगे इन दी कमेंट सेक्शन अभी अभी आप भर दीजिए कि भैया हमने चैलेंज को एक्सेप्ट करा है, और अब हम 7 दिन के अंदर पूरी की पूरी एसएसटी को कंप्लीट करेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स को। और अब आप आओगे 7 दिन बाद इसी वीडियो पे हिंदी कमेंट सेक्शन ये ड्रॉप करने, भैया हमने चैलेंज को कंप्लीट करा है। और जनाब अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल के ऊपर, तो पढ़ाई मजा के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो होता है आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं अपने भले के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ भैया, तुमको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कंप्लीट एसएसटी नोट्स की प्लेलिस्ट ये रही, और जो होता है साइंस के नोट्स अगर चाहिए तो उसकी भी प्लेलिस्ट ये रही। साइंस को कैसे कंप्लीट करना है 7 दिन के अंदर नहीं और कम टाइम में, उसकी भी वीडियो आ रही है जल्दी। नेक्स्ट संडे मिलेंगे हम उसकी वीडियो के साथ। तो चलिए भाई मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। उम्मीद करूंगा आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करा है तो इन कमेंट सेक्शन अभी का भी ड्रॉप करो भैया, चैलेंज को हमने एक्सेप्ट करा है। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए और